हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिटाइलोप्राम टैबलेट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है। और आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिलता है और हम मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। तो बात कर रहे हैं हम एसिटाइलोप्राम टैबलेट के बारे में। तो इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, तो इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ये एक मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। ये दो मुख्य कारणों में इसका प्रयोग किया जाता है, दो प्रकार की बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर फर्स्ट जिसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और सेकंड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इन दोनों समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें मेजर तो सबसे पहले हम बात ही कर रहे हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा मूड, जो पेशेंट होता है उसका मूड ख़राब रहता है। मूड मतलब वो कुछ भी काम करता है उसको अपना ही काम पसंद नहीं आता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, उसको कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में भी संकोचता है। ये सब चीज़ें उसमें दिखती हैं। नंबर सेकंड बात करें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। तो इसमें पेशेंट किसी एक एक्टिविटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आता है, हाथ पाँव में कंपन होता है, पसीना आता है और मुंह का सूखना हो जाता है, मुंह सूखने लग जाता है, सिर में तेज़ी से दर्द होने लगता है और उसे मरने का डर सताता है। तो ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब भी होती हैं तो पेशेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक और उसके लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं आइसोमीनिया के लिए, जब नींद नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जब महिलाओं में पीरियड नहीं आते हैं और पीरियड से पहले उन्हें पेट में तेज़ी से दर्द होने लग जाता है और पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, और उस समय उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका एक और उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है ओसीडी जिसका हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़ कहते हैं। ये एक मानसिक डिसऑर्डर होता है, मानसिक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति खुद के द्वारा किए गई चीज़ों को भूल जाता है। व्यक्ति को भूलने की, उसकी जो कुछ भी याद करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उसको अपना ही काम याद नहीं रहता है, वो अपने ही काम को भूल जाता है। तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको ये टैबलेट जो होती है थोड़ा लंबी डोज इसकी देनी पड़ती है, वो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, जिस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन होती है उस हिसाब से इसकी डोज को दिया जाता है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।